क्लास 6 हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट लेसन नंबर 6 द हॉर्स घोड़ा। एक मतलब हॉर्स के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उन्होंने लिखी है शॉर्ट स्टोरी। द वर्क ऑफ क्रिएटिंग द यूनिवर्स वॉज नियरली ओवर व्हेन अ न्यू आइडिया स्ट्रक ऑफ द क्रिएटर्स माइंड। मतलब जब इस यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाने का काम जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, तभी क्रिएटर के माइंड में एक नया आइडिया आया। क्रिएटर मतलब जिसने ये क्या बनाया, पूरा जगत बनाया, पूरा विश्व बनाया। तो वो कौन है, किसने बनाया है सारी चीज़, हमें किसने बनाया, गॉड ने। तो भगवान ने जब विश्व का काम पूरा होने वाला था बनाने का, रचना का, तो उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया। ही समॉन्ड एन असिस्टेंट, और उन्होंने अपने सहायक को बुलाया और कहा ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल, मुझे और थोड़ा सामान ला कर दो। आई शैल मेक अ न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल, और मैं जानवरों की एक और नई जाति बनाऊंगा। तो वो जो असिस्टेंट था वो झुका, उसने अपना सिर झुकाते हुए रिप्लाई किया कि फादर, पितामह, वैन अंडर द क्रिएटिव ज़ील, आप मतलब रचना बनाने के मतलब जब आप यूनिवर्स को क्या कर रहे थे, बना रहे थे, इतने उत्साह में थे, तो आपने क्या क्या बना दिया। आपने एलिफेंट्स बनाए हैं ना, हाथी बनाए, वेल्स मछलियाँ बनाई, लॉयंस बनाए, पाइथन्स अजगर बनाए। यू बेयरली थॉट, तो आपने हार्डली मतलब, तो जब आप ये सब बना रहे थे तो आपने जितने मटेरियल्स लगाए, आपने उनकी क्वांटिटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मतलब क्वांटिटी के बारे में बहुत ही मुश्किल से सोचा है। तब उन्होंने कहा तो आपने इतना सारा मतलब इतने सारे एनिमल्स बना दिए और आपने क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी कितनी मटेरियल किस उसमें लग रही है आपने नहीं सोचा। तो वो कहते हैं कि लिटिल इज़ लेफ्ट ऑफ द हैवियर एंड हार्डर स्टफ एंड ऑफ द लाइटर देयर इज़ स्टिल इनफ इन स्टोर। तो जो सामान है जो हैवियर में से है, मतलब जितना भी हैवियर स्टफ़ है, जो भारी भारी सामान है, उसमें से तो बहुत थोड़ा मटेरियल हमारे पास बचा है। लेकिन जो लाइटर है, जो मतलब जिससे लाइट चीज़ बनाई जा सकती है, वो हमारे पास काफ़ी बचा है। तो द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर अ मोमेंट, तो क्रिएटर मतलब जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला है, मतलब यहाँ पर गॉड के बारे में बात की गई है। भगवान ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा वेल ब्रिंग मी वट एवर यू हैव, मेरे पास तुम सब ले आओ जो तुम्हारे पास है। दिस टाइम द क्रिएटर टुक केयर टू एम्प्लॉय ओनली अ लिटिल ऑफ द हार्ड मटेरियल्स। तो जो वो मतलब क्रिएटर थे, उन्होंने क्या करा, इस जो नई एक स्पीसीज बनाने वाले थे एनिमल की, उसे बनाने के लिए उन्होंने किसका यूज़ किया, केवल हार्ड मटेरियल का, और उसमें से भी बहुत थोड़ा सा मटेरियल उन्होंने यूज़ किया। ही गेव नीदर हॉर्न्स, तो जो इन्होंने नया एनिमल बनाया, उन्होंने ना उसके क्या बनाए, हॉर्न्स सींग बनाए, ना ही उसके पंजे बनाए। ही गेव इट टीथ, उन्होंने उसको दांत तो दिए, लेकिन वो केवल चबा सकते थे, काट नहीं सकते थे। द एनर्जी, लेकिन उन्होंने उसको इतनी बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जिससे कि वो बैटल फील्ड मतलब लड़ाई के मैदान में यूज़फुल हो। बट इट गेव इट ऑन टेस्ट ऑफ इट्स आउन फॉर बैटल्स। द एनिमल्स केम टू बी नोन एज द हॉर्स, और जो इन्होंने मतलब एनिमल बनाया यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है, वो कौन सा एनिमल था, हॉर्स, घोड़ा। द क्रिएटर हैड स्पेंड इट्स मेकिंग इनफ ऑफ सच स्टफ, उन्होंने ऐसे सामान उसे बनाने में यूज़ किया जैसे कि किसी हवा और स्काई के निर्माण में किया जाता है। और उसका रिजल्ट क्या निकला, जो उनकी क्रिएशन बनी वो किससे भरी हुई थी, पूरी मतलब उसकी जो डिज़ायर थी बिल्कुल फ्रीडम, जैसे स्काई होता है ना, आकाश बिल्कुल फ्री हर चीज़ से, और हवा उड़ती रहती है, हमेशा चलती रहती है, बिल्कुल फ्री होती है। तो इसलिए क्या हुआ, उसके माइंड में भी हमेशा क्या थी, आज़ादी की इच्छा थी। वो ऐसे दौड़ना चाहता था कि वो किसी भी रेस को जीतना चाहता था, और जैसे कि वो आकाश को छू ले। अदर एनिमल्स रन विद पर्पस, और तो जानवर किसी ना किसी पर्पस मतलब किसी ना किसी कारण से दौड़ते हैं, लेकिन जो घोड़ा है वो बिना किसी भी रीज़न के दौड़ता है। क्यों, क्योंकि वो केवल दौड़ना और दौड़ना चाहता है। ये लड़ता भी नहीं है, इट डिडंट फाइट, इट डिडंट पाउंस फॉर प्रे ऑन अ प्रे, यानी कि वो किसी शिकारी पे झपट्टा भी नहीं मारता, बस उसे क्या पसंद है, दौड़ना और दौड़ना। वाइजमैन से, बुद्धिमान आदमी क्या कहते हैं कि ऐसी चीज़ तभी होती है जब आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर कैसा स्टफ़ हो, विंड और स्काई का, और गॉड ने उसी का स्टफ़ का यूज़ करके हॉर्स को बनाया था। इसलिए हमेशा वो क्या करना चाहता है, केवल दौड़ना चाहता है, फ्री रहना चाहता है।
द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विद हिज ओन वर्क, तो क्रिएटर्स बहुत खुश थे अपने काम से। उन्होंने क्या करा, कुछ एनिमल्स को तो रहने के लिए जंगल दिए, कुछ को डेंस मतलब गुफाएं दी, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो मैंने घोड़ा बनाया है, क्योंकि ये दौड़ना चाहता है, इसे रनिंग करना पसंद है, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने डिसाइड किया इसे खुले मैदान में छोड़ दिया जाए। बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन, तो लेकिन उस मैदान के पार कौन रहता था, आदमी। तो जब उन्होंने उसे छोड़ दिया, मतलब यूनिवर्स में छोड़ दिया मैदान में, तो मैदान के पार आदमी रहते थे। उन्होंने देखा ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स, और उसके पास क्या था, वो आदमी जो थे, वो आदमी किससे झुका हुआ था, अपने बर्डन, बोझ से, मतलब बोझ से बहुत ज़्यादा दबा हुआ था जो उसने इकट्ठा किया हुआ था। जब ऐसे ही उसने हॉर्स को देखा, घोड़े को देखा, तो उसे लगा कि ये मेरा जो बोझा है वो उठाने के लिए ठीक रहेगा अगर मैं इसकी बैक पे रख दूँ। तो वन डे ही कास्ट हिज नेट्स, उसने एक दिन जाल बिछाया और उस घोड़े को पकड़ लिया, और उसके ऊपर उसने सैडल वो आप देखते हैं ना, घोड़े के ऊपर चमड़े का लगा रहता है, डला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सैडल, उसकी बैक पे डाल दिया, और उसके मुंह में क्या डाल दिया, एक लगाम डाल दी, और उसे एक कैद में बंद कर दिया। द टाइगर रिमेन्ड इन फॉरेस्ट, तो जो चीता था, टाइगर के लिए भगवान ने कौन सी जगह बनाई थी, फॉरेस्ट, जंगल, वो भी अपने घर में था। लॉयन के लिए डैन, लॉयन डैन में रहते हैं, गुफा में। लेकिन जो हॉर्स था उसने अपना घर खो दिया था। इन स्पाइट ऑफ इट्स डीप लव फॉर फ्रीडम इट कुड नॉट एस्केप बॉन्डेज, जबकि उसे क्या था, फ्रीडम से बहुत ज़्यादा प्यार था, आज़ादी उसे बहुत अच्छी लगती थी। घोड़े को वो हमेशा क्या करना चाहता था, दौड़ना चाहता था, उसके बाद भी वो बंधन से नहीं बच सका। वेन लाइफ बिकम अनबियरेबल, और जब उसके लिए, घोड़े के लिए बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाता था, परेशान हो जाता था अपनी लाइफ से, तो वो क्या करता था, जो भी उसके कैद में बंद कर रखा था, वो दीवारें जो थी उसकी, उस पर वो ज़ोर ज़ोर से किक मारता था। तो ऐसा करने से इंजरी, मतलब वॉल को तो कोई इंजरी नहीं होती थी, दीवार पे तो कुछ नुकसान नहीं होता था, बल्कि जो हॉर्स के, घोड़े के खुर होते थे, जो पैर होते हैं ना उसको बोलते हैं, उन पे ही चोट पहुंच जाती थी। लेकिन उसने क्या करा, जब वो लगातार मारता रहता था तो वहाँ का जो प्लास्टर था, मतलब दीवार का प्लास्टर, वो गिरने लगा। इससे उल्टा क्या हुआ, वो जो आदमी था जिसने उसे कैद कर लिया था वो गुस्सा हो गया। दिस इज़ वट आई कॉल्ड इन ग्रेटिट्यूड, उसने कहा इसे ही मैं क्या कहता हूँ, एहसान ना मानना। उस मैन ने गुस्से में बोला, ही सेड आई फीड इट, मैं इसे खाना देता हूँ, है ना, आई हैव एनगेज सर्विस टू लुक आफ्टर इट, मैंने इसके लिए नौकर लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, ये मेरी दयालुता को नहीं समझ रहा, और उसे लगा कि ये मेरी दीवार को तोड़ रहा है, मैं इसका इतना ध्यान रखता हूँ उसके बाद भी। फॉर्म मेजर्स वर टेकन टू टेम द हॉर्स, तो कुछ मतलब क्या अपनाए गए, दृढ़ नियम अपनाए गए हॉर्स को पालने के लिए। एट लास्ट मैन कुड से प्राउडली, जिससे कि मैन गर्व से कह सके, वो आदमी, कि ये क्रिएचर, मुझसे ज़्यादा क्रिएचर इस दुनिया में कोई नहीं है, मतलब फेथफुल क्रिएचर इस दुनिया में कोई नहीं है। क्लॉज एंड हॉर्न्स इट हैड नॉट, उसके पास ना पंजे थे, ना सींग थे, ना ही उसके पास दांत थे जिससे कि वो चबा सके। इवन किकिंग इट हैड टू गिव अप फॉर फियर, और उससे क्या करना वो जो किक करना भी वो छोड़ देता था, किसके डर से, चाबुक के डर से, क्योंकि अगर वो ज़्यादा किक करेगा तो उस पर पिटाई होती थी उसकी। ऑल दैट वाज नाउ लेफ्ट इट टू वाज टू नी, तो अब उसके पास केवल क्या बचा हुआ था, केवल हिनहिनाना, है ना, हॉर्स की जो आवाज़ होती है, साउंड होती है, उसको बोलते हैं नी। वन डे द क्रिएटर हर्ड द डिस्ट्रेस नीइंग, तो जो क्रिएटर, जिसने गॉड ने हॉर्स को बनाया था, वो अपने मेडिटेशन, अपने ध्यान से जागे, और उन्होंने ओपन फील्ड्स में देखा, अर्थमन, मतलब उन्होंने घोड़े को जैसे छोड़ दिया था, तो उन्होंने देखा कि घोड़ा तो वहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने डेथ को बुलाया, ही समन डेथ एंड सेड दिस इज़ योर डूइंग, ये तुम्हारा काम है, यू हैव गॉट होल्ड ऑफ माई हॉर्स, तुमने मेरे घोड़े को मुझसे छीन लिया है। तो डेथ ने बोला, इटर्नल फादर, हे परमात्मा, यू ऑलवेज लुक अपॉन मी विद सस्पिशन, सस्पिशन मतलब डाउट, शक, आप हमेशा मुझे शक की नज़र से देखते हैं, बट बी गुड, अच्छा होता कि आप अपनी नज़रें किस पर डालते, उस मैन के, उस आदमी के घर पर डालते। मतलब उनको लगा, क्रिएटर को, भगवान को, कि डेथ मतलब जो मृत्यु है, उसने घोड़े को ले लिया है, वो क्योंकि वो फील्ड में नहीं था, लेकिन उसने कहा कि आप एक बार इस घर के, इस आदमी के घर पर अपनी नज़र डालो। तो जब उन्होंने दोबारा से देखा, उन्होंने देखा कि घोड़ा कहाँ पर खड़ा है, एक वॉल है और उससे बंधा हुआ है, जरा सी जगह में उसे बांध रखा है, और वो वहाँ पर बहुत बुरी तरह हिनहिना रहा है। तो उनका जो हृदय था, उनका दिल दया से भर आया, और उन्होंने उस आदमी से कहा, अनलेस यू सेट द हॉर्स फ्री शैल गिव इट टीथ एंड क्लोज लाइक द टाइगर्स, या तो तुम इस घोड़े को छोड़ दो,
क्यों, नहीं तो मैं इसे दांत और पंजे दे दूंगा, जैसे कि किसके पास होते हैं, टाइगर के पास। तो मैन ने कहा फादर दिस क्रिएचर ऑफ योर्स डज नॉट डिज़र्व फ्रीडम। उसने कहा कि ये क्रिएचर, ये आपकी बनाई हुई जो क्रिएचर है, मतलब जो आपने ये बनाया है, ये फ्रीडम डिज़र्व नहीं करता, मतलब इसे आज़ादी नहीं देनी चाहिए। लुक वट इज़ अ नाइस टेबल आई हैव बिल्ड फॉर इट्स कम्फर्ट एंड वेलबींग। देखो मैंने इसके लिए कितना अच्छा स्टेबल बनाया है। जहाँ पर हॉर्स रहते हैं उसको बोलते हैं स्टेबल। और यहाँ पर बहुत कंफर्ट से है ये, और ये बहुत अच्छा इसका ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्रिएटर ने इंसिस्ट किया, मतलब उन्होंने जोर लगाया कि बट कुड सी द हॉर्स, उन्हें क्या दिख रहा था, ऊपर से वो हॉर्स तो देख सकते थे, लेकिन उन्हें उसकी जो रस्सी बंधी हुई थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। ही ग्रू रेड विथ शेम, वो उन्हें बहुत शर्म आई। सो दैट वाज द सॉर्ट ऑफ क्रिएचर ही हैड made. He admitted to himself that it was one of the worst blunder into which he had fallen. उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी भूल हो गई है उनसे बनाकर, सबसे बड़ी। उन्होंने इसे एडमिट किया। और मैन ने कहा व्हाट इज़ टू बी डन विद, तो अब इसके साथ क्या करना है। आर देयर नो फील्ड्स इन हेवन, तो उन्होंने कहा क्या स्वर्ग में कोई फील्ड नहीं है जहाँ आप इसे रख सको। तो क्रिएटर भगवान ने आंसर किया आई हैव हैड इनफ इट, मैंने बहुत कर लिया, जितना मुझे करना था मैंने इसे बना दिया। अब ये क्रिएचर आप अपने पास रखो, इसे स्टेबल में ही रखो। मैन ने कहा लेकिन फादर व्हाट अ बर्डन इट विल बी टू मी, क्या होगा अगर ये मेरे ऊपर ही बोझ बन जाएगा, है ना, क्या मेरे लिए बोझ नहीं होगा। तो क्रिएटर ने आंसर किया कि जब अगर तुम इसे बोझ समझ कर अपनाओगे तो ये मतलब तो तुम इसमें क्या दिखाओगे, ग्रेटनेस भी इसके लिए दिखाओगे। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी थी कि भगवान ने हॉर्स को कैसे बनाया, मतलब फील्ड में छोड़ने के लिए बनाया था वैसे तो, लेकिन मैन ने उसको क्या करा, बांध के रख लिया। तो आप अब इसकी ये शॉर्ट थिंग्स बुक में करेंगे और वर्डनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में।